बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में कुछ अहम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए आइंदा हफ्ता कितना अहम होने जा रहा है, उस हवाले से बात करेंगे। दूसरा, इमरान खान की जानिब से कल एक खत, गुज़िश्ता रोज़ एक खत चीफ जस्टिस के चैम्बर में पहुंचाया गया है। उस खत के मंदरजात क्या हैं और वो खत लिखा किस उस पर गया है, उसकी कुछ तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और क्या वो खत जो है वो बॉर्डर किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में या नहीं किया जाएगा, और किस तरह वो खत चीफ जस्टिस तक पहुंचाया गया, चूंकि चीफ जस्टिस इस वक्त छुट्टियों पर है। तीसरा जो है वो 9 मई के मुकदमात के हवाले से आखिर में बात करेंगे कि 9 मई के जो मुकदमात हैं वो उसमें जो है वो क्या कुछ अब तक हुआ है। और 4 जनरल जो है उन्होंने एटीसी रावलपिंडी में दरखास्त दिया कि इमरान खान से मिलना चाह रहे, उसकी तफसीलात हैं और वो इस व्लॉग में भी मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूंगी। सबसे पहले व्लॉग के पहले हिस्से में, लेकिन व्लॉग शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह किया कीजिए। नाज़रीन, सबसे पहले इमरान खान के खत के हवाले से बात करेंगे। कल इमरान खान की बहनें अलीमा खान थी, उनके साथ दीगर जो वकला हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आए और उनकी जानिब से कहा गया कि वो इमरान खान का एक खत है जो कि पहुंचाने आई हैं। अब वो खत सलमान खान राजा के पास था। सलमान खान राजा को हिदायत की गई थी जिस पर उन्हें वो खत जो है वो चीफ जस्टिस को देना था। इमरान खान ने 10 सफ़हात पर मुश्तमिल ये खत है जो कि चीफ जस्टिस के नाम लिखा है और चीफ जस्टिस के चैम्बर में वो खत पहुंचा दिया गया है। अब चीफ जस्टिस चूंकि छुट्टियों पर है, पीर को वापस आएंगे, अपने ऑफिस दोबारा से ज्वाइन करेंगे। तो देखना है कि क्या चीफ जस्टिस साहब इमरान खान के उस खत को बॉदर करते हैं या नहीं करते, उसको देखते हैं नहीं देखते। क्योंकि कानून इंसाफ का जो इस वक्त हाल चल रहा है वो आपको पता है कि किस तरह से जो हमारे मुल्क में जो कानून है, जो इंसाफ है, वो किस लेवल तक जो है वो जा पहुंचा है। यहाँ पर 10-10 साल, 20-20 साल से मुकदमात पेंडिंग है, उनको उनका फैसला नहीं किया जा रहा। लेकिन जहाँ पर गैर कानूनी फैसला किया जाना हो वहाँ वो फैसला उसी वक्त कर दिया जाता है और बड़ी दिलेरी के साथ, बड़ी ढिठाई के साथ इस तरह के जो फैसले हैं वो दिए जाते हैं। इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा है और उस खत के जो मंदरजात हैं वो मैं आपके सामने रखती हूँ। इमरान खान ने खत में कहा है कि अच्छा, खत का जो उन्वान है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। खत का उन्वान है कि आइन की हालत और पाकिस्तान में कानून का नफाज। अब चूंकि चीफ जस्टिस हैं, जाहिर है वो चीफ जस्टिस है, उनको बेहतर पता है कि इस वक्त मुल्क में आइन की बालादस्ती किस हद तक है और किस हद तक जो पाकिस्तान है उसमें कानून का नफाज है। लेकिन इमरान खान ने अपने तौर पर एक कोशिश की है कि इमरान खान जो है वो अपना खत चीफ जस्टिस को ये बताने की कोशिश की है कि इस वक्त मुल्क में क्या हालात जो चल रहे हैं। इमरान खान ने अपने खत में जो है वो अब जो मुकदमात उनके ऊपर हैं 200 से ज्यादा 9 मई के बाद से जो बने हैं उसका हवाला दिया है और इमरान खान ने अपनी और बुशरा बीबी को कैद में रखना सियासी इंतकामी कार्रवाई को करार दिया है। खत के मुताबिक, खत में जो है वो इमरान खान ने कहा है कि मुझे अखबार नहीं दिया जाता, मुझे कई दिन से जो है वो एक छोटा सा सेल है जिसमें रखा गया है और जेल ट्रायल की समात ना होने के बाइस इमरान खान जो है वो अपने अहले खाना और वकला से गुज़िश्ता 2 माह से नहीं मिले। अ, इमरान खान ने जो खत लिखा उसमें उसके मुताबिक जो है वो लिस्ट के मुताबिक इमरान खान को वकला से मुलाकात नहीं करवाई जाती, जो कि मामला इस वक्त हाई कोर्ट में भी पेंडिंग है और वो मामला जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट में भी चूंकि मिशाल यूसुफजई साहिबा वो दायर कर चुके हैं दरखास्त। तो इमरान खान ने जो है वो ये भी कहा है कि उनके वकला से उनको मिलने की इजाजत नहीं चाहती। और खत में 8 फरवरी इंतखाबात और 26 नवंबर रैली और 26वीं आईनी तरमीम का भी जो है वो जिक्र किया गया है कि 8 फरवरी इंतखाबात जो है वो किस तरह से हुए, उसके बाद जो 26 नवंबर की रैली है उसके बाद लोगों को कत्ल किया गया, मारा गया, गोलियां चलाई गई। लेकिन वो जो हालात हैं वो भी इमरान खान ने इस खत में लिखे हैं। साथ साथ इमरान खान ने आईनी बेंच में फौजी अदालतों मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले का इख्तियार जो है वो दिया गया है। अब फौजी अदालतों का फैसला उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक में उस केस का कोई फैसला हो जाएगा, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि फैसला आता है या नहीं आता। अगर फैसला आता है तो फिर जो है वो किस हद तक जो है वो फैसला आएगा। इमरान खान की जानिब से ये खत पहुंचा दिया गया है। गुज़िश्ता रोज इमरान खान उनकी बहन आई थी और उसके बाद फिर इमरान खान की बहन के बाद सलमान अकरम राजा साहब 2 घंटे वेट कराया उनकी बहन को, उसके बाद फिर सलमान अकरम राजा साहब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और उन्होंने खत इमरान खान का जाकर जो है वो आगे दिया था। नाज़रीन, दूसरे हिस्से में बात करेंगे। 4 रिटायर्ड जर्नल्स हैं जिन्होंने इमरान खान से मुलाकात के लिए एटीसी रावलपिंडी में दरखास्त दायर की है। अब उनकी जो दरखास्त है वो बड़ी छोटी सी एक दरखास्त है, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग दरखास्त है। जो 4 रिटायर्ड जर्नल्स हैं उन्होंने अपनी दरखास्त में ये कहा है कि इमरान खान के साथ जो है वो अपनी तवील रफाकत और अहम मामलात को हल करने के लिए फौरी जरूरत का हवाला दिया। उन लोगों ने उन्होंने कहा है कि हमें ये इजाजत दी जाए कि हमारी मुलाकात इमरान खान से करवाई जाए। जो जर्नल्स है उनकी जानिब से कहा गया है कि इमरान खान से पुरानी रफाकत है और वो अहम कौमी अमूर पर जो बात करना चाहते हैं।
मुबस्सिरीन हैरान हैं कि ये इक़दाम जनरलों का ज़ाती इक़दाम है, ये उनके ज़रिए इमरान खान के साथ वैसे पर्दा बातचीत शुरू करने की कोशिश की जा रही है। ये जियो रिपोर्टिंग कर रहा है कि जो मुबस्सिरीन हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो इस चीज़ पर हैरान हैं कि क्या ये वाक़ई ही जनरल्स राब्ता कर रहे हैं या जनरल्स को फ्रंट पर रखकर बैक फुट पर कोई और खेल रहा है और बैक फुट पर कोई और खेलते हुए इमरान खान से मुज़ाकरात की कोशिश एक तरह से की जा रही है। जनरल्स की जानिब से ये दरखास्त दायर की गई है। इसमें जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं सिकंदर अफजल हैं, उन्होंने 1972 में पाक फौज में कमीशन जो है वो हासिल किया था। परवेज मुशर्रफ के दौर में अहम ओहदों पर भी ये मौसूफ रहे थे। इसके अलावा असलम बेग साहब हैं जो कि जो वो 27वीं पीएम में लॉन्ग कोर्स के ग्रेजुएट मेजर जनरल मसूद खान बरकी हैं। अच्छा, अब ये तमाम 4 जनरल्स हैं, इन्होंने एटीसी रावलपिंडी में दरखास्त दायर की है। अब ये अब बज़ाहिर एक बड़ी स्ट्रेंज सी सूरत-ए-हाल है कि जनरल्स हैं, रिटायर्ड जनरल्स हैं, वो एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। जियो ने ये सवाल बड़ा ऑथेंटिक उठाया है कि क्या उन जनरल्स की अपनी ज़ाती ख्वाहिश है कि वो इमरान खान से मिले या जनरल्स को फ्रंट पर रखकर बैक फुट पर कोई और खेल रहा है? मतलब उन इमरान खान से मुज़ाकरात की कोशिश की जा रही है। अगर ऐसा होता है, अगर इस पे कोई तहकीक की जाती है, वैसे तो इस पे कुछ होगा नहीं, इसका मज़ीद कोई अपडेट आएगी नहीं। लेकिन अगर इसकी मज़ीद कोई अपडेट आती है या मज़ीद कुछ होता है तो फिर क्या कुछ होगा? क्या वाक़ई ही ये वही लोग हैं जो कि इमरान खान से मुलाकात करने चाह रहे हैं कि या इनको फ्रंट पर रखकर बैक फुट पर जो है वो कोई और खेल रहा है? नाज़रीन, वीलॉग के तीसरे हिस्से में बात करेंगे। अगला हफ्ता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो शुरू होगा, चीफ जस्टिस साहब इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में नहीं थे। उनकी गैर मौजूदगी में याह्या फरीद साहब जो हैं उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कायम मकाम जो चीफ जस्टिस है उनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो निभाई हैं। लेकिन चीफ जस्टिस याह्या फरीदी साहब वापस आ रहे हैं, तो मंडे से वो जो है वो दोबारा से अपना ऑफिस ज्वाइन करेंगे। आइंदा हफ्ते की जो कॉज लिस्ट है उस हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आइंदा हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो प्रिंसिपल सीट है उस पर 8 रेगुलर हैं और 2 आईनी बेंच जो मुकदमात की समाअत करेंगे। एक आईनी बेंच जस्टिस मोइनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी जो कि जो मिलिट्री ट्रायल वाला केस है वो सुनेगा, और दूसरा जो आईनी बेंच है जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की सरबराही में वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो सीनियरिटी और ट्रांसफर का जो मामला है उस पर जो है वो केस सुनेगा। रेगुलर बेंचेस जो है वो मामूल के मुताबिक जो मुकदमात है वो सुनेंगे, और फौजी अदालतों वाला जो है वो पीर को है 28 अप्रैल, यानी कि पीर को परसों उसकी समाअत है, और मंगल को जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जजेस ट्रांसफर है उसकी जो समाअत है वो मंगल को है। नाज़रीन, अब देखना ये है कि क्या अगला हफ्ता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से किसी एक केस की कोई एक भी केस जो है वो हतमी मराइल में दाखिल होगा, क्योंकि फौजी अदालतों वाले के हवाले से बहुत से तुक्के लगाए गए, और तुक्के तो नहीं थे उनको कहा जा सकता, लेकिन वो हमें ये अंदाजा था कि शायद खत्म हो जाएगा। लेकिन ख्वाजा हारी साहब को आईनी बेंच ने बड़ा तवील वक्त जो है वो सुना है, यानी कि तकरीबन 53 से 55 समातें हैं, और 35 समातों में ख्वाजा हारी साहब बोले हैं, 15 समातें ख्वाजा हारी साहब ने जवाब में ली हैं, जबकि 20 समातों, और कुछ लोगों के मुताबिक कि ये पहले वकील हैं जिनको जवाब में इतना वक्त दिया जा रहा है कि उनको सुना जा रहा है और सुनते ही जा रहे हैं। उनको बेंच की जानिब से ये नहीं कहा गया कि आप अपनी दलाल खत्म करें, 12 कहा भी गया, लेकिन ख्वाजा साहब ने कहा कि मुझे 1 दिन दे दें, 2 दिन दे दें। करते वो फिर 15 समातें ख्वाजा हारिस साहब को सुना है आईनी बेंच ने, सिर्फ जवाब में। बहरहाल अब मंडे से अटॉर्नी जनरल आर्ग्यू करेंगे, और अटॉर्नी जनरल के दलाइल उम्मीद है कि 2 से 3 दिन में जो है वो खत्म हो जाएंगे। नाज़रीन, वीलॉग के आखिरी हिस्से में जो है वो 9 मई के हवाले से बात करेंगे। 9 मई मुकदमात आपको पता है कि किस हद तक चले हैं और अब तक जो है वो चलते आ रहे हैं। 9 मई मुकदमात में चीफ जस्टिस याह्या फरीद साहब ने जो है वो ट्रायल कोर्ट को कहा है कि वो 4 माह में अपने जो ट्रायल है, जो मुलज़मान का ट्रायल है वो मुकम्मल करें। लेकिन अच्छा, अब ये है कि आज एटीसी रावलपिंडी में समाअत थी, और शेख रशीद, राशिद शफीक, उमर अयूब, राजा बिशारत और दीगर जो है वो अदालत में पेश हुए हैं, लेकिन इन पर फर्द जुर्म की जो कार्रवाई है वो मुकम्मल नहीं हो सकी, और अब इसको बगैर कार्रवाई मुलतवी किया गया है। 3 मई तक जो है वो इसको मुलतवी किया गया है। तो ये 9 मई के 11 मुकदमात है, जिसमें शेख रशीद और राशिद शफीक है, उमर अयूब और राजा बिशारत समेत दीगर लोग जो हैं उनकी उन पर फर्द जुर्म आयद की जानी थी, लेकिन आज भी फर्द जुर्म आयद नहीं की जा सकी। 3 मई तक मुलतवी किया गया। एक चीज जो मेरी समझ से बालातर है कि क्यों इस चीज को इतना ज्यादा डिले किया जा रहा है। 9 मई केसेज है, इमरान खान गिरफ्तार है, इमरान खान पिछले 2.5 साल से 2 साल से ऑलमोस्ट गिरफ्तार है, तो इतना डिले करना मेरी समझ से जो है वो बालातर है। बहरहाल कल आखिरी दिन है इस हफ्ते का, और परसों से शुरू होने वाला हफ्ता जो है वो इंतहाई अहमियत का हामिल यकीनन रहेगा। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह।